ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड, पांचवा सर्ग। श्री राम और सुग्रीव की मैत्री तथा श्री राम द्वारा बाली वध की प्रतिज्ञा। श्री राम और लक्ष्मण को ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान पर बैठाकर हनुमान जी वहां से मल पर्वत पर गए, जो ऋषमुख का एक शिखर है। और वहाँ पर बानर राज सुग्रीव उन दोनों रघुवंश वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। महाप्राग, जिसका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन करने के लिए संसार में विख्यात हैं। इनकी पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए इस वन में आगमन हुआ है, जिन्होंने राजसुख और अश्वमेध योगों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थी और लाखों गांवों में दान भी दी थी, जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किए थे। उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता के द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। महात्मा श्री राम मुनियों के भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर सुने आश्रम में इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए आपकी शरण में आए। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि दोनों वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। हनुमान जी का वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी के पास आए। अब बड़े प्रेम से बोले, प्रभो, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी मुझे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया। भगवान, मैं बानर हूँ और आप नर। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इससे मेरा ही सत्कार होगा और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो, मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में ले लें और परस्पर मैत्री का टूट संबंध बना रहे। इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दें। सुग्रीव का सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय लेकर बड़े हर्ष के साथ शोकप्रिय सुग्रीव को छाती से लगा लिया। सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षु रूप धारण कर लिया। श्री राम सुग्रीव को मैत्री के समय शत्रु दमन हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण किया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्रचित होकर श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्निदेव को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित किया। उसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इससे उन बानर राजा और श्री रघुनाथ जी के दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एक दूसरे को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। उसी समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। आज से हम दोनों दुख और सुख एक हैं। यह कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूल वाली साल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी, उसे बिछाकर वह श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। तदंतर पवनपुत्र हनुमान जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर चंदर वृक्ष की एक डाली, जिसमें बहुत से फूल लगे थे, तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। उसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, जिसके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, उसी समय भगवान श्री राम से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ। अब भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई है। मेरे आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। रघुनंदन, मेरे बड़े भाई बाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ बैर बांध लिया। उसी के त्रास और भय से भ्रांतचित होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। महाभाग, बाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक के साथ आप अभय दान दीजिए। काकुश, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्मवत्सल कुकुश भूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए वहाँ से सुग्रीव को इस प्रकार कहा, महाकपे, मुझे मालूम है मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारे पत्नी का अपहरण करने वाला बाली का वध कर दूंगा। मेरे तुनीर में सुंगृत हुए ये सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण अमोघ है। इनका वार खाली नहीं जाता। ये बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं, जिससे आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी है। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के ब्रज की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचार बाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे।
आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर बाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। यह इंद्र के ब्रश से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। अपने लिए परम हितकर और श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर गया हूँ। ऐसा यत्न कीजिए नरदेव, मेरा बड़ा भाई बैरी हो गया है, आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह मुझे मार न सके। सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी के प्रेम पूर्वक मैत्री के प्रसन्न में सीता के प्रफुल्लित कमल जैसे, कपिराज बाली के स्वर्ण जैसे, निशाचर के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के इस कन्या कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ।